बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। दुरूद मुस्तफ़ा से रिज़्क़ में आती है बहार, यही अमल है जो बदल दे तकदीर का मयार। इंसान की सारी भाग दौड़, सारी थकन, सारी बेचैनी आखिर किसके लिए है? रोज़ी के लिए और नसीब की तलाश के लिए। लेकिन अजीब बात है, रिज़्क़ भी दरवाज़े बंद कर लेता है और नसीब भी चेहरा मोड़ लेता है। इंसान सोचता है शायद मेहनत कम थी या दुआ कम थी, मगर हकीकत ये है कि रिज़्क़ और नसीब दोनों के पीछे एक ऐसा राज है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और वो राज है दुरूद पाक। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, बरकत मेहनत में नहीं नज़र करम में है, और नज़र करम दुरूद से मिलती है। रूमी कहते हैं, जब दिल बिखरा हो तो इसे जोड़ने के लिए सिर्फ़ एक नाम काफ़ी है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। यानी जो शख्स दुरूद पढ़ता है, दरअसल वो अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता जोड़ लेता है, और जब ये रिश्ता जुड़ जाए तो तकदीर की राहें खुलती हैं, रिज़्क़ के दरवाज़े खुलते हैं और दिल के अंधेरे मिट जाते हैं। सोचें ज़रा, अगर चाबी गलत हो तो दरवाज़ा खुलता है? हम सारी ज़िंदगी गलत चाबियों से रिज़्क़ के दरवाज़े खोलने की कोशिश करते रहते हैं। हिर्स की चाबी, दुनियादारी की चाबी, रिश्तों और ताल्लुकात की चाबी। मगर असल दरवाज़ा इस वक्त तक खुलता है जब हम दुरूद पाक की चाबी इस्तेमाल करते हैं। नासिफ साहब फरमाते हैं, जो दुरूद पढ़ता है वो सिर्फ़ कलमात नहीं पढ़ता, वो अपनी तकदीर के ताले तोड़ता है। हज़ारों दुरूद हैं, लेकिन कुछ दुरूद ख़ास हैं। दुरूद इब्राहीमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, ये रिज़्क़ की कुशादगी का सबब है। दुरूद ताज जो दिल की गहराई से पढ़ा जाए तो नफ्स के तूफ़ान को खामोश कर देता है और नसीब को जगा देता है। एक बुज़ुर्ग ने कहा, मैंने बरसों मेहनत की मगर रिज़्क़ में चैन न मिला। एक दिन एक मुर्शिद ने कहा, बेटा हर रोज़ 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा करो। और फिर देखा कि जहाँ दरवाजे बंद थे वहाँ से रिज़्क़ बहने लगा। वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं, कुछ लोग नसीब के सोने का रोना रोते हैं, हालांकि नसीब को जगाने का राज इनके होंठों पर है। हाँ, दुरूद वो ज़िक्र है जो किस्मत को जगाता है। वो लड़का जिसका रिश्ता नहीं हो रहा था, जब दुरूद का मामूल बनाया तो अल्लाह ने इसके लिए राहें खोल दी। वही ताजिर जिसका कारोबार डूबा हुआ था, जब दुरूद के साथ दुकान खोली तो गाहक ऐसे आने लगे जैसे बारिश के कतरे। दुरूद का असल राज जानते हो क्या है? दुरूद में है लफ्ज़ नहीं, ये इश्क है, ये निस्बत है, ये अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने की वो कैफियत है जिस पर फरिश्ते भी नाज करते हैं। रूमी कहते हैं, जब तो दुरूद पढ़ता है तो समझ ले तेरा दिल आसमान की तरफ प्रवास कर रहा है। वासी फरमाते हैं, दुरूद दरअसल वो रास्ता है जो बंदे को महबूब तक और महबूब के ज़रिए खालिक तक ले जाता है, और जब खालिक राज़ी हो जाए तो रिज़्क़ भी वसी होता है और नसीब भी जगमगा उठता है। अगर तुम चाहते हो कि रिज़्क़ तंगी से निकले, नसीब जागे और दिल को करार मिले, तो एक छोटा सा अमल अपना लो। सुबह उठते ही दिन की इब्तिदा 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी से करो। हर नमाज के बाद कम अज़ कम 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, और जुमे के दिन फुर्सत के लम्हों में इश्क के साथ दुरूद ताज पढ़ो। याद रखो, ये अमल महज गिनती के लिए नहीं बल्कि दिल की तलब के साथ होना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी महरूमी ये नहीं कि जेब खाली है, बल्कि ये है कि दिल खाली है, और दिल उस वक्त भरता है जब वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से लबरेज़ होता है। वासिफ़ साहब ने कहा था, दुरूद वो खुशबू है जिससे दिल की वीरानी जन्नत में बदल जाती है। रिज़्क़ में बरकत। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, मैंने अपनी दुकान को खोलने से पहले 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने को अपना मामूल बना लिया, और देखते ही देखते अल्लाह ने रिज़्क़ में ऐसी बरकत दी कि गाहक खुद चलकर आने लगे। कई नौजवान शिकायत करते हैं कि रिश्ते तय नहीं हो रहे, दरवाजे बंद हैं, लेकिन जो दिल से दुरूद पढ़ते हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है, क्योंकि दुरूद रहमत को खींचता है, और जब अल्लाह की रहमत नसीब पर पड़ती है नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। दुरूद शरीफ दिल को सुकून देता है, और जब दिल मुतमईन हो जाए तो मेहनत भी लगन पैदा होती है, और यही लगन नसीब को जगा देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिज़्क़ वसी हो और नसीब रोशन हो तो ये मामूल अख्तियार करें। हर नमाज के बाद कम अज़ कम 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। सुबह या रात को तन्हाई में बैठकर दिल से 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। ये मामूल सिर्फ़ एक आदत नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी सफ़र है जो इंसान को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आता है।
یاد رکھیں درود پڑھنے والا اصل میں اپنا فائدہ خود کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی حاجت نہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو ایسا مقام دیا کہ جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے اس کی پوری کائنات بدل جاتی ہے۔ اس لیے اولیاء فرماتے ہیں جس کی تقدیر سوئی ہوئی ہو وہ درود شریف سے اپنی تقدیر جگا سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، رشتے نہیں بن رہے یا دل کے اندھیروں نے سکون چھین لیا ہے تو ایک بار اس درود کو آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں وہ روشنی اترے گی جو کبھی بجھ نہ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک کی محبت عطا فرمائے، ہمارے رزق کو پاکیزہ کرے، ہمارے نصیب کو روشن کرے اور ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے سب مل کر یہ روشنی اپنے دلوں پر اتار دیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دے، درود کی لذت دے، ہمارے رزق میں برکت دے اور ہمارے نصیب کو جگا دے، آمین۔ شکریہ۔